इस वीडियो में समझेंगे कि दूरी और विस्थापन क्या है। ठीक है। दूरी को इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की वास्तविक लंबाई उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है। इसे हम यस से सूचित करते हैं और इसका यस है मात्रक मीटर होता है। एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी है, वो ए पे खड़ा है, ए बिंदु पे खड़ा है, उसको डी बिंदु पे जाना है। तो वो ए से बी जाएगा, बी से सी, सी से डी होते हुए ई पर आएगा। और हम पूछेंगे कि तो बताइए कि उसकी दूरी क्या होगा। तो दूरी क्या होता है कि ये जो रास्ता है इसकी जो लंबाई होगा ये दूरी कहलाएगा। तो ए से ई तक जाने में जो लंबाई है उसको हम अगर जोड़ देते हैं, प्लस कर देंगे, तो ये इसका दूरी आ जाएगा। तो इसको हम अगर प्लस करते हैं तो यहाँ पे आता है 7 किलोमीटर। तो 7 किलोमीटर इसका क्या है, दूरी है। अब समझते हैं विस्थापन क्या है। विस्थापन को इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु की विस्थापन कहते हैं। इसे यस या डी से सूचित करते हैं और इसका SI मात्रक मीटर होता है। यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि पता होगा आपको कि सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। ठीक है। तो विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों होता है क्योंकि ये किसी खास दिशा में जाता है, किसी खास दिशा में दूरी को तय करता है। ठीक है। किसी कोई वस्तु का ट्रेवल करता है तो विस्थापन पूछते हैं तो उसका एक दिशा होता है। और क्योंकि विस्थापन में दिशा होता है इसीलिए जिस भी टर्म जैसे वेग त्वरण आगे पढ़ेंगे तो उसमें भी विस्थापन आता है तो वो भी सदिश होंगे। ये चलते आपको इसको ध्यान रखना है कि विस्थापन जो है वो सदिश राशि है। अब इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लिए। यदि हम ए बिंदु पर एक विद्यार्थी है, उसको ई पॉइंट पे आना है तो वो क्या करेगा, वो ए से बी पर जाएगा, बी से सी पर जाएगा, सी से डी पर जाएगा और डी से ई पर जाएगा। एक रास्ता उसके पास ए है और एक रास्ता उसका ए से डायरेक्ट सी पर जाएगा। तो विस्थापन का जो परिभाषा है वो बताता है कि जो सबसे न्यूनतम दूरी होगा किसी खास दिशा में तो उसे हम कहेंगे विस्थापन। तो यहाँ पर सबसे कम दूरी कौन सा है, वो सीधा चला जाएगा। तो ए इसका क्या कहलाएगा, विस्थापन। और ये क्या कहलाएगा, ये इसका दूरी। यानी दूरी कितना है, 7 किलोमीटर। और इसका शॉर्टकट जो है, सबसे न्यूनतम दूरी जो है, इसे कहते हैं प्रारंभिक बिंदु, इसे कहते हैं अंतिम बिंदु। तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच जो न्यूनतम दूरी होगा, कम से कम दूरी होगा, वो कहलाएगा विस्थापन। तो विस्थापन कितना आ गया, 4 किलोमीटर। कुछ और एग्जाम्पल से यहाँ हम समझेंगे। जैसे अगर यदि कोई विद्यार्थी पॉइंट ए पे है और फिर वो पॉइंट बी पर जाता है और फिर पॉइंट सी पर आता है, तो अब बताना है कि इसका विस्थापन कितना है। इसका विस्थापन अगर यहाँ से निकालते हैं तो क्या होगा। तो ए से बी पर है, बी से अगर सी पर गया है तो इसके बीच का कम दूरी तो ए सीधा होगा। तो ए से सी इसका क्या हो गया, विस्थापन। यदि कोई विद्यार्थी ए पॉइंट पे है और बी पे जाता है और फिर सी पे जाता है, फिर डी पे जाता है, फिर वापस ए पर आ जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे जहाँ पे जिस बिंदु पे वो शुरू किया था चलना, वापस वो जो है उसी पर वापस आ गया। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच जो है कोई दूरी बचा ही नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच कोई दूरी यहाँ पे नहीं बचा, इसलिए विस्थापन यहाँ पे 0 हो गया। यदि कोई विद्यार्थी ए बिंदु पे है और उसको जाना है डी बिंदु पे, तो पहले वो ए से बी, बी से सी, सी पे डी जाता है। तो अगर हम पूछता हूँ कि उसका विस्थापन क्या है, तो विस्थापन उसका ए से डी के बीच जो शॉर्टकट होगा, कम से कम दूरी होगा, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच जो कम दूरी होगा, उसे हम कहेंगे विस्थापन। यानी विस्थापन होगा AD, ए से
डी तक जो दूरी होगा वो उसका कहलाएगा विस्थापन। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि एक विद्यार्थी ए से सी पे जाता है और दूसरे रास्ता से वही विद्यार्थी ए से डी से होते हुए सी पे जाता है। तो ए से सी के बीच का विस्थापन क्या है? तो ए से सी के बीच का विस्थापन ए भी नहीं होगा और नहीं तो ए होगा। शॉर्टकट क्या है इसका? तो इसका शॉर्टकट है सीधा ए से सी पर जाएगा। सीधा अगर जाता है तो ए से सी जो सीधा उसकी लंबाई होगा वो जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा आपका विस्थापन। ठीक है। एक एग्जांपल समझते हैं। यदि आप अपने घर में हैं और आपको स्कूल जाना है तो आप सुबह जो है घर से स्कूल जाते हैं और वापस फिर स्कूल से घर आते हैं। आपका 5 किलोमीटर आपका डिस्टेंस है घर से स्कूल का। ठीक है। तो अब 5 किलोमीटर जाने में और 5 किलोमीटर आने में यानी टोटल डिस्टेंस यानी दूरी जो है आप 10 किलोमीटर ट्रेवल किए। लेकिन जहाँ जिस पॉइंट से आप स्टार्ट किए थे और फिर वापस उसी पॉइंट पर अगर आप आ जाते हैं तो आपका विस्थापन शून्य होगा, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का कोई भी डिस्टेंस नहीं था वहाँ पे, क्योंकि आपने जहाँ से शुरू किया वापस वहीं पे आ गया। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे कोई वृत्ताकार पाथ है, फील्ड है, इस पर आप दौड़ते होंगे सुबह। तो यहाँ पे आप अगर यहाँ से आप शुरुआत किए हैं दौड़ना और यहाँ से वापस जो है फिर इसी पॉइंट पे आ जाइएगा तो यहाँ पे आपका विस्थापन क्या होगा? तो यहाँ पर विस्थापन आपका 0 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर विस्थापन आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आशा करता हूँ कि आप जो है विस्थापन को समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आपके लिए है। इस क्वेश्चन को आपको बनाना है। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है? ये आप क्वेश्चन कॉपी पे बनाइए और नीचे कमेंट भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है? अब पिछले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन आपको दिए थे, उस क्वेश्चन का भी आंसर हम अब बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिए थे कि सदिश राशि और अदिश राशि में क्या अंतर है। एक क्वेश्चन ये दिए थे आपको और एक क्वेश्चन था कि 30 मीटर पर सेकेंड वेग को 45 डिग्री उत्तर से पश्चिम की ओर ग्राफीय विधि से आपको निरूपित करना है। तो सदिश राशि और अदिश राशि में क्या अंतर है, पहले इसको हम समझते हैं। तो एक कॉलम बनाए हैं सदिश अदिश राशि का और एक है सदिश राशि का। ठीक है। इसको बारी से हम समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पॉइंट समझते हैं कि इसमें केवल परिमाण होता है। ठीक है। इसमें दिशा नहीं होता है अदिश राशि में, और सदिश राशि में इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह बीजीय नियम का पालन करता है। ठीक है। अदिश राशि जो है वो बीजीय नियम का पालन करता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे कोई भी यूनिट हो गया, जैसे कोई समान यूनिट हो गया, ठीक है ना, राशि हो गया, उसको हम ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर हम बोले कि 3 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, तो ये क्या है? ये भी किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर में है, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं। अदिश में क्या होता है? सिर्फ परिमाण होता है। इसमें दिशा पता नहीं चल रहा है 3 किलोमीटर किस दिशा में पता नहीं चल रहा है, ये सिर्फ परिमाण है, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो कोई भी राशि हो गया जिसका यूनिट को अगर सेम यूनिट है तो उसको हम ऐड कर सकते हैं। और ये जो है सदिश जो है वो योग नियम का पालन करता है। सदिश योग नियम का। तो योग नियम क्या है? जैसे आपको बताया था एरो साइंस से सदिश को हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सदिश को क्या है कि ए प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? सी वेक्टर। तो ये योग का एक नियम होता है। ठीक है कि 2 वेक्टर पर जोड़ेंगे तो ये तीसरा वेक्टर हमारा सी प्राप्त होगा। तो यह सदिश योग के नियम को पालन करता है। अब क्या है? नेक्स्ट है कि अदिश राशि को व्यक्त करने के लिए एक विशेष निरूपण की आवश्यकता नहीं होती, इसको एरो साइन की जरूरत नहीं होता है। ठीक है। जैसे हम बोलिए 10 किलोमीटर, तो सिर्फ 10 किलोमीटर क्या है?
इसका परिमाण हो गया, ये अदिश राशि हो गया, ठीक है, सदिश नहीं होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सदिश राशि को देखें तो सदिश राशि में क्या है, सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए माथे पर तीर का निशान का उपयोग किया जाता है। यानी इस सदिश राशि में तीर का निशान का उपयोग करना जरूरी होता है। अगर किसी को भी हम ग्राफीय रूप में अगर डिनोट करते हैं, जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो वी वेक्टर यानी सदिश, इसे पढ़ सकते हैं ए सदिश बी सदिश। इसको क्या है, तीर द्वारा क्या किए हम, इसको डिनोट किए। तो इस तरीका से आप जो है अदिश राशि और सदिश राशि में अंतर बता सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसको आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था कि 30 मीटर पर सेकेंड वेग को 45 डिग्री पश्चिम से उत्तर से पश्चिम ग्राफीय विधि से करना है आपको निरूपित। तो उत्तर से पश्चिम 45 डिग्री, तो देखिए यहाँ पे क्या था कि आपका एक्स अक्ष और वाई अक्ष ले लिए और ए ले लिए, आपका ए वेक्टर आपने दर्शा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर पैमाना ले लिए कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 6 मीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 6 मीटर। वो उत्तर से पश्चिम बोल रहा है 45 डिग्री, तो यहाँ पे ले लिए 1 सेंटीमीटर कट कर लिए, यानी 6 मीटर हो गया। फिर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर कट लिए, ऐसे कट कर लिए कितने बार, 5 बार, ठीक है। तो कितना हो गया, 30 मीटर। तो ये जो आ गया आपका ये 30 मीटर, ये वेक्टर को हमने उत्तर से पश्चिम में दर्शा दिया। अब एंगल किस तरफ होगा, तो हमेशा याद रखिए जिस तरफ से आप जा रहे हैं, उत्तर से आप जा रहे हैं पश्चिम की ओर, तो एंगल आपका उत्तर की दिशा में 30 डिग्री का होगा, ठीक है। या तो अगर 45 डिग्री इस क्वेश्चन में है एंगल, तो 45 डिग्री यहाँ पे होगा। तो ये आपका आंसर है। तो इस तरीका से आपने कुछ प्रॉब्लम और भी आपकी बुक्स में होंगे तो उसको आप बना सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें बताइए। कोई अगर प्रश्न है, कोई भी कंसेप्ट अगर समझ में नहीं आया हो तो नीचे आप कमेंट में प्रश्न पूछिए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर देने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।